नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1.2 जिसका नाम है ऑड वन इन। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें मेन कैरेक्टर हैं, एक तो रीमा है एंड मालती, ठीक है। मेन कैरेक्टर बस दो ही हैं, रीमा एंड मालती। ये जो मालती रहती है ना, बहुत ही सीधी सादी लड़की रहती है, ठीक है। बिंदी लगाती है, फिर इसके हेयर कैसे रहते हैं, ऑयली, मतलब वो बालों में तेल लगा करके आती है, चोटी बनाती है, ओके। लेकिन ये जो रीमा रहती है ना, इसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी रहती है और ये थोड़ी स्टाइलिश रहती है, ठीक है। तो रीमा और इसके फ्रेंड्स मालती का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो जब इनको उसका मजाक उड़ाने का कोई भी मौका ये लोग छोड़ते नहीं हैं, बात बात में उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसकी इंग्लिश कमज़ोर थी ना, इसके लिए। ओके, मालती इतनी सीधी रहती है कि उसको तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि रीमा के मदर एंड फादर है, फिर टीचर्स है, ओके। रीमा के और भी फ्रेंड्स हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, आपके लेसन का नाम क्या है, ऑड वन इन। तो ऑड वन इन मतलब क्या, जैसे आप जब क्वेश्चन आंसर्स करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है ऑड मैन आउट, आता है कि नहीं, है ना। मतलब जो ऑड रहेगा उसको बाहर निकाल करके आप बताओ, ऐसा रहता है क्वेश्चन, है ना। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में या फिर साइंस में, हिस्ट्री में, कहीं तो मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट में तो आपने देखा ही होगा ऑड मैन आउट, राइट। तो उसमें आप क्या करते हो, जब बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए रहते हैं जहाँ पर, उसमें से जो ऑड रहता है, मतलब जो अलग रहता है, उसको आप निकाल लेते हो, है ना। और फिर कहते हो कि यही क्या है, ऑड है। उसी तरह से इन सारे बच्चों में, ठीक है, ये जो मालती रहती है ना, ये कैसी रहती है, ऑड रहती है। समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि देखो, रीमा और उसके फ्रेंड्स सभी स्टाइलिश रहते हैं, उनके ओपन हेयर रहते हैं, लेकिन रीमा कैसे सीधी सादी ऑयली हेयर, ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट। तो ये जो मालती रहती है, ठीक है, ये क्या रहती है, इन सभी में ऑड रहती है, ओके। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि ऑड वन इन। चलिए अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या दिया गया है। देखो, हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आज मदर एज रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। देखो, जब रीमा बैठी हुई थी किसके लिए, डिनर के लिए, तभी उसकी मदर ने पूछा, क्या पूछा कि हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब तुम्हारा आज का जो फर्स्ट डे था स्कूल का कैसा था, ऐसा उसकी मदर ने पूछा। किसकी मदर ने पूछा, रीमा की मदर ने पूछा, ओके। ओके, रीमा स्ट्रक नो लेसन जस्ट सेटलिंग इन। तो देखो, रीमा क्या कहती है, रीमा कहती है ओके, ठीक है। रीमा स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब क्या होता है ना, कि रेज द शोल्डर स्लाइटली टू इंडिकेट डाउट, मतलब जैसे इग्नोरेंस होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ तो कंधा उचकाते हैं ना, या फिर झाड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह करते हुए जो रीमा थी उसने कहा हाँ ठीक ठाक था। नो लेसन्स मतलब आज स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, जस्ट सेटलिंग इन मतलब हम लोग क्या हुए, सेटल हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। फिर उसके फादर रहते हैं किसके, रीमा के, मिस्टर सेन। उन्होंने क्या पूछा, रीमा से पूछा कि एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, मतलब क्या तुम्हारे क्लास में कोई नई गर्ल आई, ऐसा उन्होंने पूछा। किसने पूछा, रीमा के फादर ने पूछा। तब देखो रीमा क्या जवाब देती है, ओनली वन मालती एंड शी इज़ फनी ग्रीमेज रीमा एज शी हेल्प हर सेल्फ टू द सैलेड। देखो क्या होता है कि ये जो मालती नहीं, रीमा रहती है ना, ये मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है। जैसे कोई मुंह बनाता है ना, ग्रीमेज मतलब क्या होता है, एकदम से मुंह बना लेना, एकदम बेकार सा, डिस्गस्ट, ओके, इस तरह से। तो मालती क्या कहती है कि हाँ एक लड़की आई है, मालती नहीं रीमा कहती है, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से मालती बोल दिया था। रीमा कहती है कि ओनली वन मतलब एक गर्ल आई है जिसका नाम क्या है, मालती, एंड शी इज़ सो फनी मतलब वो बहुत ही क्या है, फ़नी है, बहुत ही मजाकिया है, ऐसा मुंह बनाते हुए रीमा ने अपने फादर से कहा। समझ में आया आपको। वाई डू यू से दैट आज मिस्टर सेन। फिर जो मिस्टर सेन रहते हैं मतलब रीमा के पिताजी, वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो क्या है, फ़नी है, ठीक है, और ऐसे मुंह बना करके क्यों, ओके। क्या पूछा उसके फादर ने कि वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा मिस्टर सेन ने पूछा, ठीक है। तो रीमा क्या कहती है, सुनिएगा। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा।
नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। देखो फिर क्या होता है, जो रीमा रहती है ना वो क्या कहती है कि शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, मतलब वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती। शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। स्निफ्ड रीमा, स्निफ्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे नाक चढ़ा करके बोलते हैं ना, मतलब जैसे एकदम जैसे गुस्से में आ जाना, ठीक है ना, चिढ़ करके बोलना। इसी तरह से रीमा ने भी कहा कि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, वो किसी दूसरे स्टेट से आई है, और ऐसा कह करके उसने किसी दूसरे स्टेट का नाम लिया। किसने लिया? रीमा ने लिया। ये बात वो किसको बता रही है? अपने पिताजी मिस्टर सेन को बता रही है। ओके। ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। फिर जो उसके पिताजी हैं, ठीक है, किसके पिताजी? रीमा के, मिस्टर सेन, वो क्या कहते हैं कि ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, मतलब इस स्टेट के जो बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जिस स्टेट का इसने नाम लिया था ना, तो इस स्टेट के बच्चे कैसे रहते हैं? बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं, और वो मैथ में, स्पेशली मैथ में अच्छे होते हैं, ठीक है, ऐसा मिस्टर सेन ने कहा। वेल दिस वन डज नॉट सेम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। अब उसके बाद देखो क्या होता है, जो ये रीमा रहती है ना वो कैसे डिसरेस्पेक्टफुल वे से कहती है। डिसरेस्पेक्टफुल वे मतलब क्या? ऐसा इग्नोरेंस, ठीक है, किसी का हम अपमान करते हैं ना, जैसे अगर किसी के बारे में हम बात करें तो हम कहेंगे वो बोलता है, तो उसका एक तरह से हमने उसको कैसे, कौन सी भाषा का यूज़ किया, मतलब एक तरह से बोलो तो हमने ऐसा लगा कि किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हो, किसी बड़े के बारे में आप बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि वो बोलता है, ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं हुई। आपको बोलना चाहिए वो बोलते हैं, राइट। तो इसने कैसा बोला, मतलब इसने थोड़ा भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, एकदम डिसरेस्पेक्टफुल वे से कहा। क्या कहती है? वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, मतलब इससे थोड़ा ना कोई स्मार्ट होता है। ओके, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, उसका कैसी है वो? ऑयली हेयर, मतलब उसके बालों में तेल पूरा लगा रहता है, फिर बिंदी लगाती है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। और क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसका भी ये मजाक उड़ा रही है। वो गुड मॉर्निंग को क्या कहती है? गुड मॉर्निंग टीचर, ठीक है, इस तरह से कहती है। यहाँ पे रीमा ने ऐसे बोला, डिसरेस्पेक्टफुल वे से बोला। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखेंगे तो क्या दिया है? हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। देखो क्या हुआ था, जो उसके पेरेंट्स है ना रीमा के, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे की तरफ क्या किया? देखा। जब उन्होंने रीमा की ऐसे बातें सुनी कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है किसी के भी बारे में, है ना, तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा, ठीक है। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, रीमा उनकी इकलौती बेटी थी। दे डॉटेड हर, मतलब उन्होंने उसको बहुत ही लाड प्यार से पाला था। समझ में आ रहा है? मतलब उसको वो लोग बहुत मानते थे क्योंकि वो उनकी एक ही लड़की थी, है ना। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, लेकिन अभी वो कैसी होती जा रही थी? इनसफरेबल। ओके, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसके अंदर को किसी चीज़ को सहने की क्षमता नहीं थी, ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये थोड़ी कैसी होती जा रही थी? घमंडी होती जा रही थी, ठीक है। अब आगे देखिए, आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। अब क्या होता है, देखो उसके जो पिताजी हैं मिस्टर सेन, जब वो टेबल से उठ रहे थे तब उन्होंने क्या बोला रीमा से कि मैं ऐसे आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मालती के लिए जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा मिस्टर सेन ने कहा। इट मीन्स तुम उस मालती को तुम सब मिलके, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मालती को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, लेकिन रीमा और जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी जो गैंग थी, इन्होंने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम तो मालती को परेशान करेंगे ही, ठीक है।
नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। देखो क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन जब मालती क्लास में आती है तो सभी एक साथ में कहते हैं। कोरस का मतलब क्या होता है, सभी एक साथ में एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। देखो ये मालती का मजाक उड़ा रहे, मालती कहती थी ना गुड मॉर्निंग, तो इन्होंने भी क्या कहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है। पुअर मालती, बेचारी मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। मतलब वो जो मालती थी ना, बेचारी मालती, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा था, उसको तो ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये लोग इसका क्या कर रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। सी बीम बैक, फिर उसने सी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। मतलब उसने क्या किया, स्माइल दिया, ठीक है, हैप्पी वाला स्माइल दिया, और फिर उसने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आप उसको रिप्लाई देते हो ना, गुड मॉर्निंग। इसी तरह से, क्योंकि ये मालती तो कुछ समझ नहीं पा रही थी ना कि ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे, अगर उसको समझ आता तो थोड़े ना इनको रिप्लाई देती, लेकिन उसने रिप्लाई दिया, कहा गुड मॉर्निंग। ओके, चलो आगे देखो। शहनाज गिगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, सी आस्क्ड रूडली। देखो जो शहनाज रहती है, शहनाज रीमा की फ्रेंड है, ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या कहती है, मतलब हंसते हुए, जैसे हम धीरे धीरे हंसते हैं ना, ठीक है, हमको समझो कोई बात पता चल गई तो हम धीरे धीरे कैसे करके हंसते रहते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, वैसे ही शहनाज धीरे धीरे हंसती है और क्या कहती है, उसने ऐसे गुस्से से पूछा, ठीक है, मन ही मन में वो हंस रही है, लेकिन उससे रूडली होकर पूछती है कि तुम अपने बालों में इतना सारा तेल क्यों लगाती हो। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। जो मालती थी ना, उसको ऐसा लगा, ठीक है, मतलब उसको बुरा लगा, उसको ऐसा थोड़ा सा लगा कि ये लोग मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। किसने नहीं दिया, मालती ने नहीं दिया, ठीक है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटली। फिर एक और फ्रेंड थी रीमा की, क्लेयर, इसने क्या कहा कि अरे ये देखो इसके स्कर्ट कितने लंबे हैं, ऐसा क्लेयर ने कहा, ठीक है। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। देखो क्या होता है, जो मालती रहती है ना, जब इसने ऐसा कहा कि इसके स्कर्ट देखो कितने लंबे हैं, ठीक है, तो मालती फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब क्या होता है ना, जैसे मुंह लाल लाल हो जाना। ओके, फ्लश्ड मतलब क्या, मुंह लाल लाल हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से मालती, मतलब मालती को थोड़ा अपमानित सा लगा कि ये लोग मेरा क्या कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका जो गाल था, ठीक है, वो लाल हो गया। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, मतलब वो कुछ कहना ही चाहती थी, तभी टीचर ने क्लास में एंटर कर दिया, ठीक है। As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. देखो सब लोग देख के ये सरप्राइज है, क्या देखा था उन्होंने कि जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मालती अपने हाथ उठा करके आंसर देती थी। समझ में आ रहा है, मतलब टीचर ने तो सबसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसका आंसर कौन दे रहा है, मालती दे रही है। तो ये जब वो सारे बच्चे देख रहे थे ना, क्योंकि वो क्या सोचते थे, मालती तो एकदम गंवार है, गाँव से आई है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो पागल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मालती बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बस वो इंग्लिश में थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन अगर इंग्लिश उसकी कमज़ोर है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो हर सब्जेक्ट में कम रहेगी, है ना। तो जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछते तो मालती तुरंत उसका आंसर देती थी। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। फिर अब तो टीचर को भी पता चल गया कि मालती आंसर देगी, ठीक है, तो अब टीचर उसका नाम लेकर के बोलते थे कि मालती, मतलब इसका आंसर दो, ऐसा टीचर कहते थे। ओके, मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन। फिर मालती ने, जब टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा तो मालती ने उसका एकदम सही आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर दिया, और टीचर ने उसको क्या किया, एप्रिसिएशन दिया, ठीक है, शाबाशी देते हैं ना। ओके, इस तरह से। फिर उसके बाद आगे देखिए, When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." देखो जब रीमा ने आकर के अपने मम्मी को ये सारी बातें बताई, मतलब घर पर आकर के बताया, रिकाउंटेड मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है। जब उसने अपने घर पे आकर के ये सारी बातें बताई तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा,
साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, मतलब ऐसा लगता है ये बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, बहुत ही चालाक लड़की है। What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. देखो अब ये रीमा क्या कहती है, इसको सुनिएगा। जब इसकी मदर ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो कैसी बहुत ही क्लेवर गर्ल, बहुत ही बुद्धिमान लड़की होगी, तो रीमा क्या कहती है, व्हाट इज़ द यूज़, इसका क्या यूज़, ठीक है। ऐसा रीमा ने अनचैरिटेबली कहा। अनचैरिटेबली का मतलब क्या, अनकाइंडली, ठीक है, अनफेयरली ऐसे बोला। मतलब हिंदी में अगर आप बोले तो निर्दयता से उसने कहा कि व्हाट इज़ द यूज़, इसका क्या यूज़, हर इंग्लिश इज सो एस्ट्रोशियस, मतलब उसकी इंग्लिश बहुत ही बेकार है, शी इज़ वेरी पुअर इन इंग्लिश। ओके, इस तरह से रीमा ने कहा। द सेम मे बी said of your हिंदी, काउंटर मिस्टर सेन शार्पली, ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड। देखो तभी क्या हुआ, जब ऐसा रीमा ने कहा ना कि उसकी इंग्लिश बहुत ही बेकार है, थोड़ी भी अच्छी नहीं है, उसकी जो इंग्लिश है इसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, तब उसके पिताजी ने तुरंत, ठीक है, जब भी उसने ये बात बोली तुरंत तो उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा कि जैसा उसकी इंग्लिश के साथ है वैसा तुम्हारी हिंदी के साथ है, ठीक है, मतलब तुम्हारी हिंदी उसकी इंग्लिश की जैसी क्या है, कमज़ोर है, ऐसा मिस्टर सेन ने कहा। और जो मिस्टर सेन थे ना, वो अपनी बेटी रीमा के इस एटीट्यूड को देख करके बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि रीमा ये सही रास्ते पे नहीं जा रही है, ठीक है। दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना, ये कहा कि अच्छी बात है। ओके, तो जो उसके पिताजी थे वे थोड़ा सा क्या हुए थे, मतलब परेशान हुए थे, ठीक है। चलो अब आगे देखो। Even Mrs. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. देखो जो उसकी मदर थी, ठीक है, मिसेस सेन मतलब रीमा की मदर, मिस्टर सेन मतलब रीमा के पिताजी, ठीक है। तो जो मिसेस सेन थी वो भी इस बात को पसंद नहीं करती थी, रीमा के इस एटीट्यूड को वो पसंद नहीं करती थी। और उस रात ये रीमा के पेरेंट्स जो थे उन्होंने इस मैटर पर क्या किया, मतलब डिस्कस किया। ओके, We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she's turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. देखो क्या होता है कि वो जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है, तो जो उसके पिताजी थे, किसके, रीमा के, ठीक है, मिस्टर सेन, वो अपनी पत्नी मतलब मिसेस सेन से क्या कहते हैं कि वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल्स टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। मतलब हमने रीमा को अच्छे स्कूल में क्यों भेजा, क्योंकि वो कैसी बन जाए, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है, इसलिए हमने उसको भेजा था कि वो एक अच्छी लड़की बने, स्मार्ट बने, कॉन्फिडेंट बने। और फिर आगे कहते हैं कि आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब। मतलब फिर उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये जो लड़की है हमारी रीमा, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं इसने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, क्योंकि ये ना अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रही थी, ठीक है ना। स्नोब मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने आप को ना, मतलब किसी न किसी रीज़न से हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगते हैं, वो क्या होता है, स्नोब, ठीक है। तो इसके पिताजी इस बात से डर रहे थे कि ये इसने कहीं गलत रास्ता तो नहीं मतलब पकड़ लिया, कहीं दूसरे रास्ते पे तो नहीं मुड़ गई, क्योंकि हमने तो इसको अच्छा बनने के लिए अच्छे स्कूल में डाला कि ये स्मार्ट बने, कॉन्फिडेंट बने, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गलत रास्ते पे मतलब जा रही है, ऐसा मिस्टर सेन ने दुखी होकर के कहा। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट देखो। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plates sings also. She said snidely to Claire. Okay, देखो क्या होता है कि जो आने वाला सैटरडे था, ठीक है, वहाँ पर इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था, मतलब आपस में ही, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था। तो रीमा जो थी, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो इसने इंग्लिश सॉन्ग के लिए पार्टिसिपेट किया था, मतलब उसमें भाग लिया था। ये इंग्लिश गाना गाने वाली थी और इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी। वो सरप्राइज टू सी मालतीज नेम। देखो जब इसने मालती का नेम देखा किसमें, हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में, तो ये कैसी हुई, सरप्राइज हुई, ठीक है ना, ये क्या हुई, सरप्राइज हुई।
फिर वो क्या कहती है, वो स्नाइडली मतलब उसकी निंदा करते हुए कहती है, ठीक है, उसको बुरा नीचा दिखाते हुए क्या कहती है कि ऑयली प्लेट्स। ऑयली प्लेट्स मतलब क्या होता है, प्लेट्स मतलब ना जो चोटी नहीं बनाते, ठीक है, बालों की जो चोटी बनाते वो, तो ऑयली प्लेट्स सिंग्स ऑल्सो, मतलब ये जो ऑयली प्लेट्स है ये भी गाना गाएगी, ऐसा उसने कहा, ठीक है। स्नाइडली, स्नाइडी मतलब उसको नीचा दिखाते हुए उसने क्लेयर से कहा, ठीक है। क्रॉक्स यू मीन गिगल्ड क्लेयर, फिर जो क्लेयर है ना वो हंसते हुए क्या कहती है कि क्रॉक्स, क्रॉक्स मतलब क्या होता है, जैसे मेंढक कैसे टर टर करता है ना, तो वो जो टर टर की आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं, क्रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लेयर है ये क्या कहती है, हंसते हुए कहती है अरे ये टर टर, ठीक है, मतलब उसको मालती को ये लोग ऐसे ही बैड बैड वर्ड से बोलते रहते हैं, मतलब इसको कभी भी ये लोग मालती को अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमेशा बैड वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से क्लेयर ने भी यूज़ किया क्रॉक वर्ड का यूज़, ठीक है। फिर दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो सभी मालती के बारे में सोच रहे थे कि ये मेंढक के जैसा टर टर करेगी, ठीक है, गाना क्या गाएगी, तो ये सभी क्या हुए, रॉन्ग प्रूव हुए। समझ में आया क्यों रॉन्ग प्रूव हुए, ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखो क्या दिया है, मालती सैंग ब्यूटीफुली, शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस। देखो जो मालती थी ना उसने बहुत अच्छा गाना गाया, उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया, ठीक है। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू cheer व्हेन मालती sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो मालती थी इसने बहुत ही अच्छा गाना गाया, ठीक है, ऐसा लग रहा है, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही मीठी थी, ओके। अब ये जो रीमा और इसकी गैंग थी इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जब ये मालती गाएगी तो हम क्या करेंगे, जीयर करेंगे। जीयर मतलब क्या, जैसे कोई गाना गाता है तो एकदम जोर जोर से ये ऑडियंस चिल्लाने नहीं लगती है, ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा था कि हम लोग ऐसा चिल्लाएंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो इतना साइलेंस था कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये लोग क्या करें, चिल्लाए, ठीक है। दे वर श्योर टू गेट कॉट, अगर वो चिल्लाते तो वो सच में पकड़े जाते, क्योंकि पूरी तरह हर तरफ शांति थी। जब एक ही तरफ से आवाज़ आएगी तो सबको पता ही चल जाएगा ना कि ये लोग ही चिल्ला रहे हैं। तो अगर वो लोग ऐसा करते तो ये लोग क्या करते, क्या होते, पकड़े जाते, ठीक है। फिर जब मालती का गाना ख़त्म हुआ तो वो प्रिंसिपल थे, मतलब प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्लैपिंग करना स्टार्ट किया और उनके पीछे से टीचर्स और स्टूडेंट्स ने क्लैप किया, ठीक है, मालती के लिए तालियां बजाई। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। देखो क्या होता है कि ये जो मालती है ना इसको कौन सा प्राइज़ मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। और ये प्राइज़ मतलब ये प्राइज़ को देखने के बाद किसी को भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने इतना अच्छा गाया ही था कि इसी को ये प्राइज़ मिलता। अब ये जो रीमा थी ना ये अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई थी, जैसे ये जो मालती थी इसने हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में लिया था तो ये अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई। अब ये जो रीमा थी इसने इंग्लिश गाना गाने वाली थी ना, तो ये उसमें फर्स्ट आई, लेकिन फिर भी इसको वो खुशी नहीं हो रही थी जितनी की खुशी नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये मालती से चिढ़ रही थी ना, अरे मालती ने इतना अच्छा कैसे गा दिया। आगे देखिएगा, as the term progressed, it was evidently clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. Slowly, many of the girls began seeking her help in mathematics, help which she readily and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girls from the beginning. Now girls from the class also befriended her. देखो क्या होता है ना कि जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, वैसे ही और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि मालती कैसी चाइल्ड थी। शी वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, ठीक है, कैसी चाइल्ड थी, ब्राइट चाइल्ड थी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा क्या थी, इंटेलिजेंट थी। उसने स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों में ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है।
हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में तो वो क्या थी, जीनियस थी, ठीक है। जीनियस कहते हैं ना, कहीं मतलब कहीं से भी सवाल पूछो उसका आंसर वो तुरंत देती थी, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। और वो देखने में तो सिंपल सी थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसका ब्रेन बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। निम्बल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में ना एकदम क्या होना, एकदम जीनियस होना, ओके। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारी गर्ल्स मैथमेटिक्स में उसकी हेल्प लेने लगी, और वो हेल्प करती थी एकदम खुशी के साथ, कभी भी उससे कुछ भी पूछो वो हमेशा तैयार रहती थी किसी को भी कुछ भी बताने के लिए, ठीक है। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जो टीचर्स थे, ठीक है, ये जो रिस्पेक्टफुल गर्ल थी, रिस्पेक्टफुल गर्ल मतलब क्या, दूसरों को सम्मान देने वाली, ठीक है। ये कैसे, टीचर से भी अच्छे से बातें करती थी, ठीक है, किसी को भी कुछ भी भला बुरा नहीं कहती थी, तो ये कैसी थी, रिस्पेक्टफुल थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो टीचर्स तो इसको शुरू से ही क्या करते थे, पसंद करते थे। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बीफ्रेंडेड हर, अब जो उसके क्लास की गर्ल्स थी ना, वो अब उसकी फ्रेंड बन चुकी थी, किसकी, मालती की। तो मालती का बिहेवियर ऐसा था कि इसने क्या किया, अपने बिहेवियर से सबको अपना दोस्त बना लिया। स्टार्टिंग में तो कोई इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग इसको पसंद करने लगे, ठीक है। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो दे stubbornly dislike Malti. They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको बोला ना कि सभी जो गर्ल्स थी ये सभी मालती की फ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन रीमा और उसकी जो गैंग थी, क्लिक मतलब क्या होता है, उसके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, ये लोग मालती के फ्रेंड नहीं बने थे। ये लोग जिद में थे, अपनी जिद में थे, ठीक है, कि ये तो क्या करेंगे, मतलब मालती को हमेशा डिसलाइक ही करते रहते, कभी भी उसको ये लोग पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, ये सभी कैसे थे, स्टाइलिश थे, ठीक है, लेकिन मालती ऐसा कुछ भी नहीं थी, वो तो एकदम सिंपल सी लड़की थी। और ये जो लोग थे ना, इनको ऐसा लगता था कि मालती उनके टाइप की नहीं है। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, मतलब जब भी उसके ऊपर मजाक उड़ाने का मौका आता, ठीक है, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते ही थे। कभी भी उसका जैसे इंग्लिश उसकी कमज़ोर है, ठीक है, तो उसने कुछ गलत वर्ड्स बोला तो वहाँ पे वो लोग रहने नहीं देंगे, उसका मजाक ज़रूर से ज़रूर बनाते ही थे, कोई भी चांस छोड़ते नहीं थे उसका मजाक उड़ाने का, ठीक है। Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. देखो क्या होता है ना कि तो जो मालती थी, ठीक है, उसको बहुत ही बुरा लगा, ठीक है, मतलब इनका जो बिहेवियर होता था ना, इसकी वजह से उसको बहुत ही बुरा लगता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स वेन रीमा मोक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क, मतलब एक दिन क्या हुआ ना कि ये जो मालती थी, ठीक है, इसने रीमा से मतलब कुछ तो ये पूछना चाहती थी, तो इसने आस्क की जगह पे क्या बोल दिया, आक्स बोल दिया। क्या बोला, आक्स बोल दिया। तब ये जो रीमा थी ना, इसने इसको बहुत ही एकदम क्रूरतापूर्वक इसको क्या किया, कुछ तो बोला, ठीक है, मतलब उसको कुछ तो बोला। इसकी वजह से जो मालती थी ना, ये कैसी, इसकी आंखों में कैसे आंसू आ गए, ठीक है। अगर आपको कोई ज़ोर से कुछ भी चिल्लाए तो आपको दुख होता है कि नहीं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं, वैसे ही मालती के साथ भी हुआ, ठीक है। ऐसा रीमा ने उसको बहुत ही गलत तरीके से बोला। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। फिर देखो, जब इसने इसको मतलब बुरी तरीके से बोला और मालती की आंखों में आंसू आ गए, तभी मालती क्या कहती है, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, हाँ, जो मालती के वॉइस थे ना, मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो कैसे काँप रही थी, क्योंकि रीमा ने इसको कैसे गलत तरीके से बोला ही था, तो ये काँपते हुए क्या कहती है, मतलब इसकी आवाज़ काँप रही थी, और फिर कहती है कि आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, मैं जानती हूँ कि मेरी इंग्लिश क्या है, वीक है, और तुम्हारी बहुत अच्छी है।
लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो फिर रीमा क्या कहती है, देखो, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। क्या कहती है रीमा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। रिप्लाइड रीमा विथ एन एक्सरेटेड एक्सेंट। देखो ये ना बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हुए कहती है कि आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। ठीक है, मतलब इसका जो एक्सेंट था ना वो जैसे इंग्लिश बोलने का एक तरीका होता है ना, जैसे जो विदेशी रहते हैं, ठीक है, वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं, उनके जैसे इंग्लिश तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वैसे ही रीमा ने बोला कि मैं तुमको कभी भी इंग्लिश नहीं सिखा सकती, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइज टाइप्स। देखो फिर ये क्या कहती है कि इंग्लिश बोलना तुम्हारे जैसे गांवटी लोगों के लिए मतलब इतना इजी नहीं है कि तुम जैसे गांव वाले क्या बोल पाए, इंग्लिश बोल पाए, ऐसा इसने कहा। मतलब बहुत ही गलत तरीके से इसने मालती को बोला। ठीक है, अगर कोई आपसे भी ऐसा बोले तो आपको भी उस टाइम पे बहुत दुख होगा। तो ऐसा रीमा ने मालती से कहा कि नहीं, मैं तुमको इंग्लिश नहीं सिखा सकती, तुम जैसे गांवटी लोगों के लिए थोड़े ना इंग्लिश, मतलब तुम जैसे जो गांवटी लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, वो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं होता है। मालती फेस टर्न रेड, शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। देखो फिर क्या होता है, ये जो मालती रहती है ना, उसका जो फेस है वो कैसा हो जाता है, लाल लाल पूरा हो जाता है। सी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट, मतलब वो उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसको कोई वर्ड नहीं मिल रहा था कि वो किस वर्ड से जवाब दे। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो पूरा आंसू से क्या हो गई, भर गई। ठीक है, एंड रैन ऑफ, मतलब आंसुओं से भर करके वो वहाँ से चली गई, मतलब वो कैसा रोने लगी। ठीक है, बर्स्ट मतलब क्या होता है, कोई आपकी चीज़ अंदर होती है, ठीक है, और वो फट जाती है। ठीक है ना, तो अभी तक तो वो बोलने की कोशिश कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि मैं रोऊँ ना, लेकिन जब रीमा ने उसको इतना मतलब इतनी सारी बातें बोली ना, तो जो उसके अंदर सब अभी बैठा हुआ था, ठीक है, जो अंदर वो दबाए हुए बैठी थी, वो एक ही बार से बाहर आ गया। वो उसके आँख पूरे आंसू से भर गए और वो ऐसा मतलब रोते हुए वो वहाँ से चली गई। ठीक है, दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। देखो ये जो शहनाज रहती है ये क्या कहती है कि रीमा दैट वॉज हॉरिड, ऐसा शहनाज ने कहा। यस एग्रीड नेहा एंड क्लियर राउंडली। ठीक है, तभी नेहा ने भी कहा, मतलब शहनाज ने जो कहा था ना कि दैट वॉज हॉरिड, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ रीमा। तो उसके साथ ही जो उसके फ्रेंड्स थे ना, नेहा और क्लेयर, इन्होंने भी ऐसा ही कहा कि हाँ रीमा ये तो अच्छा नहीं हुआ। रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा शॉक थी कि हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। देखो फिर क्या होता है, ये जो रीमा थी ना, जब रीमा ने अपने फ्रेंड्स की बातें सुनी तो वो कैसे शॉक्ड हुई कि अरे मेरे फ्रेंड्स ही मेरे अगेंस्ट में हैं, मतलब ये लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली गई। ठीक है, हफ का मतलब क्या होता है, जैसे गुस्से में आकर के हम वहाँ से चले जाते हैं ना, पैर को पटकते हुए एकदम गुस्से में आकर के, वैसे ही वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली गई। कौन गई, रीमा। ठीक है, मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. देखो क्या हुआ कि जो मिसेस सेन थी, ठीक है, फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच। देखो जब लंच का टाइम था, ठीक है, तो वहाँ पे जो मिसेस सेन थी, मतलब रीमा की मम्मी, उन्होंने ऐसा देखा कि ये जो रीमा है वो कैसी है, चुपचाप है, एकदम गुमसुम सी है, कुछ बोल नहीं रही। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, इसलिए ये चुपचाप से बैठी हुई है। और रीमा ये खुद भी जानती थी कि उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपने घमंड में थी कि मैं ही सही हूँ और मालती क्या है, गलत है। वो खुद भी जानती थी कि मैंने उसको सही नहीं बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसको बहुत हर्ट किया, लेकिन फिर भी ये अपने घमंड में इतनी चूर थी कि इसने ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, वो मालती को सॉरी नहीं बोलना चाहती थी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो
ऑड वन इन लेसन है ये ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो लेसन है ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।